और ये तो इतिहासकारों को चुनौती देता हूं कि वो संशोधन करे। ये जो कब्र है इसके नीचे कोई है ही नहीं है, लेकिन वहां पर कौन जाए, ज्यादा से ज्यादा हो जाए जिसको ये करने के लिए टांग ऊपर करनी पड़ती है। आज असेंबली के अंदर सबसे पहले अबू आसिम आजमी साहब ने यही मुद्दा उठाया कि औरंगाबाद शहर के अंदर ये राजा सिंह और सुरेश चौहान के जैसे लोग आते हैं। बोला महोदय, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कल औरंगाबाद में जो मोर्चा हुआ है उसका परमिशन नहीं है, और उस परमिशन वहां कहा जा रहा है, चौहान कहता है बीबी के मकबरे के नीचे हिंदू मंदिर है। अध्यक्ष महोदय, औरंगजेब की कब्र के नीचे कुछ नहीं है, वहां जाओ उनकी मजार पर पेशाब करो, ऐसा भाषण करता है और परमिशन नहीं है। क्या सरकार सोई हुई है क्या सरकार के पास? क्या सरकार? मैंने पिछले 1.5-2 साल में मुस्लिम लड़कियों को 10 टॉप 10 ऑफर दी है कि हमारे हिंदू युवाओं के साथ शादी करेगी तो क्या क्या मिलेगा। वो इस्लाम के बारे में क्या जानते हैं? इस्लाम में हम इनके बारे में यहाँ कंप्लेंट करने के लिए आए, इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए। हर मुस्लिम महिलाएं ने इधर आके यहाँ पर कंप्लेंट करना उनके बारे में। आप देख रहे हैं इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं, और औरंगाबाद में क्रांति चौक के पोर्शन से मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पर अभी निवेदन दिया गया है, समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार मौजूद हैं और सारी बातें आपके सामने, बात को दोहराना नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरह की बयानबाजी है उसको लेके पूरे महाराष्ट्र के बल्कि हिंदुस्तान के, भारत के कोने कोने के मुसलमानों को दिल को ठेस पहुँची है। ठेस इसलिए पहुँची है कि ये लोग बड़े हैं या कानून बड़ा है, ये चर्चा चल रही है। देखिए, हालात से तो सभी वाकिफ़ है। आज असेंबली के अंदर सबसे पहले अबू आसिम आजमी साहब ने यही मुद्दा उठाया कि औरंगाबाद शहर के अंदर ये राजा सिंह और सुरेश चौहान के जैसे लोग आते हैं, और ये आयोजक करने वाले लोग कौन? ये विनोद पाटिल राष्ट्रवादी, अभिजीत देशमुख राष्ट्रवादी से, जिसको हम सेकुलर पार्टियां समझते, वो ये आयोजक है। इनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। हमने आज क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में आके पीआई साहब से डिमांड की। पीआई साहब ने बताया है हमें कि 4 एफआईआर उन्होंने कर चुके हैं। पहली तो जो उन्होंने जो भाषण किए उसके ऊपर, दूसरी जो बिना परमिशन, देखिए समाजवादी पार्टी एक वायदे एक ऐसी पार्टी थी जिसने कमिश्नर ऑफिस में जाके कंप्लेन करी कि आप ये भड़काऊ भाषण करने वालों को रोकिए, और उसी बेस पे कमिश्नर साहब ने ये लोगों की परमिशन रद्द की थी। परसों के दिन रात में 18 तारीख की रात में ये लोगों की परमिशन रद्द कर दी गई थी। उसके बावजूद उन्होंने रैली लिए, वो एक कंप्लेन उन्होंने दर्ज की। उसके बाद जो प्रॉपर्टी को ये लोगों ने डैमेज किया, जैसा कुछ लोगों की प्रॉपर्टी है, कुछ सरकार की प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टीज़ को जो इन्होंने डैमेज किया, जब उनकी सभा ख़त्म हो गई, उनकी रैली ख़त्म हो गई, तो औरंगाबाद जो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था वो बोर्ड तोड़े गए। वो पब्लिक प्रॉपर्टी थी, आपके बाप का पैसा नहीं है उसमें लगा हुआ, ये पब्लिक प्रॉपर्टी थी जिसको आपने तोड़ा। तो और दूसरी एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए गौर करने वाली बात है, औरंगाबाद शहर के अंदर बहुत सारे एहतजाज हुए जी, जैसा कि औरंगाबाद नामांतरण विरोधी संघर्ष समिति, जिसमें खासदार साहब भी मौजूद थे, वो एक धरना चला कई दिन। उसके बाद इलियास किरमानी साहब ने जो है तो औरंगाबाद बंद का पुकारा। उसके बाद मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने इतना बड़ा इजलास लिया जिसमें मैं समझता हूँ 70-80 हज़ार पब्लिक थी। इतनी बड़ी पब्लिक रहने के बाद कहीं एक सिंगल स्टोन का मसला नहीं आया, कहीं एक अकेले आदमी ने पत्थर नहीं फेंका या गाली तक नहीं निकाला। ये लोगों ने भाषणों के अंदर गाली निकाली। ये लोगों की जो पब्लिक आई हुई थी, गुंडे लोग थे, गुंडे, जिन्होंने रोड पे खड़े रह के मुसलमानों को गंदे गंदे अल्फाज से पुकारा। मैं वो अल्फाज आपके चैनल पे बोलना भी नहीं चाहता हूँ। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने आज पीआई साहब से बात की और पीआई साहब ने हमें आश्वासन दिया कि उन्होंने तो 4 कंप्लेन कर ली, मगर हमने कहा उसमें 295 आप ऐड करिए, क्योंकि 295 जो कलम है वो धार्मिक भावनाएँ दुखद होने की है। इसमें मेरी अकेले की धार्मिक भावनाएँ दुखद नहीं हुई, पूरे मुस्लिम समाज की भावनाएं दुखद हुई है। और ये ऐसे टी राजा सिंह और सुरेश चौहान जैसे लोग अगर महाराष्ट्र के अंदर आके ऐसे दंगा भड़काने के काम करते रहेंगे तो मैं समझता हूँ मुस्लिम समाज सिर्फ खामोश बैठा हुआ है। अभी वो इसलिए खामोश बैठा है क्योंकि हम शहर का अमन चाहते हैं, हम शहर की शांति को भंग करना नहीं चाहते, इसलिए मुस्लिम समाज खामोश बैठा हुआ है। वरना हाथ अल्लाह ताला ने हमको भी दिए है और ज़ुबान हमको भी दी हुई है, हम बोल भी सकते हैं और कुछ भी कर सकते, मगर हम खामोश बैठे हैं शहर की शांति के लिए। सर, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की स्थापना चल रही है बहुत ज़ोर शोर से,
और हम सुना है कि हमने कि औरंगाबाद के अंदर एक जलसा होने वाला है शायद एक आधी महीने के अंदर। मेरा खुला सवाल इस शॉर्ट में है, तमाम आघाड़ी के नेता, जो सेकुलर नेता, जो चाहे असेंबली के इलेक्शन हो, कारपोरेशन का हो या लोकसभा का हो, जो बहुत दावे करते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसे तमाम नेताओं को आप खुलकर क्या बोलेंगे आप? ऐसे तमाम नेताओं को मैं खुल के ये बोलूँगा, देखिए राष्ट्रवादी का विनोद पाटिल, अभिजीत देशमुख, अब दूसरे राजेंद्र जंजाड़, वो भी बहुत सारे लोग थे उसमें, राजू शिंदे, मगर ये जो राष्ट्रवादी के नाम पे यहाँ इलेक्शन लड़ चुके, ये लोगों का अगर मुंह नहीं काला करे हमने समाजवादी पार्टी की तरफ से तो बोलना। और ये नाना पटोले जो बड़े उससे बोल रहे हैं कि भाई संभाजी नगर से हमको कोई एतराज़ नहीं। देखिए संभाजी महाराज ने क्या करे, औरंगज़ेब ने क्या करे, उसके बारे में नहीं बोलूँगा मैं, मगर ये लोगों का मुंह काला करने का सिर्फ हमने अकेले ने ठेका नहीं लिए, हम तो करने की ताकत रखते। मगर मैं आपके चैनल में जितने लोग देख रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ये साले कहीं भी दिखे ना अगर, तो इनके मुंह पे स्याही फेंको, हाथ नहीं उठाना हमको। जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। हमको हाथ नहीं उठाना है, मगर स्याही तो फेंक सकते हैं हम इनके मुंह पे, काला तो कर सकते हैं हम। सर आपको नहीं लगता है कि आपने जो आह्वान कर रहे हैं ये भी कहने के गैर कानूनी है? गैर कानूनी है, ये यहाँ आके गालियाँ बक के जा रहे मुसलमानों को, और मैं अगर स्याही फेंकने की बात कर रहा हूँ, ये गैर कानूनी लग रहा है आपको? मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, मगर ये गैर कानूनी हो जाएगा? हाँ, मेरे मुंह में भी ज़बान है, अल्लाह ताला ने मुझे भी ज़बान दी हुई है, मगर मैं शहर के माहौल को मद्देनज़र रखते हुए कुछ नहीं मेरे मुंह से निकाल रहा हूँ। चलिए, एक महिला है, मुस्लिम महिला, वो क्या कहना चाहती है जानना चाहेंगे। आपका नाम बोलिए और आप क्या? सीमा मांडविया। क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये जो चैनल पर सुरेश चौहान हैं, उन्होंने बहुत गलत जो लफ्ज़ इस्तेमाल करे हैं लेडीज़ के बारे में, मुस्लिम लेडीज़ के बारे में। वो इस्लाम के बारे में क्या जानते हैं? इस्लाम में महिलाओं के माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, बहनों को माँ का दर्जा दिया जाता है। इस्लाम के बारे में जानते क्या ये लोग? तो इस्लाम की महिलाओं को गालियाँ देते हैं, गंदे गंदे बातें करते हैं, और हम इनके बारे में यहाँ कंप्लेंट करने के लिए आए, इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए। देखिए उन्होंने, मैंने जहाँ तक, अकेले ही नहीं, हर मुस्लिम महिलाएं ने इधर आके यहाँ पर कंप्लेंट करना उनके बारे में, हम यही चाहते हैं। और इसके बाद उन्होंने ये गंदे गंदे लफ्ज़ लेडीज़ के बारे में, इस्लामी महिलाएं के बारे में ये गंदे गंदे लफ्ज़ बोलना ही नहीं चाहिए। देखिए बयान में कहा गया है कि मुस्लिम महिलाओं पे अत्याचार होता है, एक मुस्लिम महिला है और आप मुस्लिम समाज में रहती है, जो जिस तरह का आरोप लगे हैं कि मुस्लिम महिलाओं पे अत्याचार होता है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? मुस्लिम महिलाओं पे अत्याचार कहाँ से होता है? अगर महिला सामने से बोलेंगी तो उसके हस्बैंड उसको कुछ करेंगे, ऐसे तो पागल जैसा तो कोई अत्याचार तो नहीं करेगा ना। और कहाँ देखे अत्याचार होने के लिए? तुम्हारे लोगों के जैसा। मैं जातिवाद तो नहीं, मतलब लेडीज़, हमारे लेडीज़ के बारे में बोले इसलिए बोल रही हूँ। हमारे इस्लाम में ये भी नहीं है कि एक पल में आप लोग छोड़ दो, तलाक दे दो। हमारे इस्लाम में तलाक में भी तीन मर्तबा का एक सहूलत, हाँ, सहूलत दी हुई है। स्टेप है, जैसा, हाँ, स्टेप है। जैसा तुम लोगों में गए और जाकर सिग्नेचर दे दिया, हम अलग तुम अलग, ऐसा है नहीं। इस्लाम के बारे में तुम लोग अभी कुछ भी नहीं जानते, तो मेहरबानी करके इस्लाम के बारे में और इस्लाम के लेडीज़ के बारे में गलत लफ्ज़ बंद कर दो। और हम चाहते उनके जो हमने अभी कंप्लेंट दर्ज कराए, तो जल्द से जल्द उसके बारे में कार्रवाई करी जाए। आपका पूरा नाम? सीमा शकील मांडविया। शेख जावेद पटेल, औरंगाबाद अपडेट्स वीकली जो अखबार निकालते हैं आप, आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस अखबार के ज़रिए लोगों की उसको उजागर करके सरकार तक समाज के दबे कुचलों को आवाज़ पहुंचाइए। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि आपने समाज के दबे कुचले के काम किया, और यही असल जर्नलिज्म है।